देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देव हमारा परिवार राजस्थान से आया है खुश हो बेटा। और आने के पीछे जो कहानी है अंतर्यामी है, सब पता है आपको। इस महीने की 10 तारीख से पहले इस दरबार के बारे में हमें पता नहीं था। और एक बहुत बड़े संत जीनियस। जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, संत श्री बाबा नीम करोरी, अगर उनकी हम पूजा नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते। हाँ ये बात सही है, और एकदम करेक्ट, और एकदम जो करेक्ट। अगर पूजा जो वहाँ नहीं कर रहे होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, यहाँ आ ही नहीं पाते, आते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता। जी बाबा पूजा कर रहे थे इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए। गुरुदेव, पूजा नहीं करते तो फिर बचे रहते वहाँ, फिर तो दिक्कत नहीं थी। हाँ ये ने 12 लोग हैं गुरुदेव। आज मैं माता की आरती में आया था सुबह, तो मुझे आंसू आए थे बहुत। मेरी पत्नी और घर में आंसू जो इसलिए आ रहे थे, कुछ लोग मुक्ति मांग रहे हैं। और यहाँ आने के बाद अभी भी मेरे सिर में यहाँ चुभन हो रहा है, यहाँ अभी भी हो रहा है। क्योंकि आप वहाँ की बात करने लगे इसलिए चुभन होने लगी। बहुत भ्रम है दुनिया में, बहुत भ्रम है, बहुत ही भ्रम है। चलो टूटा तो भ्रम आपका। देखो आप सब पुरुष सदस्यों में एक प्रश्न का उत्तर तो बनता है कि जिन स्थानों से आप लोग जुड़े रहते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे। बहुत लोग आते हैं हम फला जगह से जुड़े। अगर सब अच्छा रहता है, सकारात्मक रहता है, तो कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट बाबा 2016 से शुरू हुए। मैं नहीं हमारे पूछ रहा पापा हूँ, बीमार मैं हुए। पूछ नहीं रहा कब से शुरू हुए, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अगर आप आपका लोग किसी प्रश्न जायज है। सकारात्मक स्थान से जुड़े रहते हैं तो फिर कष्ट क्यों आते हैं इतने, रोग क्यों बन जाते हैं इतने, कष्ट क्यों आ जाते हैं इतने, पितृ उत्पात क्यों मचाता है इतना? बताओ, उत्तर दो। और यही है कि शायद बाबा की कृपा हो गई हो यहाँ आने के लिए। मुझे 6 महीने पहले एक सपना आया था, उसमें माता के दर्शन हुए थे और ये बताया था कि कन्नौज के आसपास के एरिया में तुम्हारा इलाज होगा, लेकिन हम इस दरबार के बारे में जानते नहीं थे। हैं क्या आया? कन्नौज के आसपास के एरिया में तुम्हारा इलाज होगा और मुझे माता की फोटो गंगा भी दिखी किनारे थी। कोई गांव जिला होगा वहाँ। कन्नौज के आसपास के। हाँ एक बगली में कन्नौज है। और उसके बाद फिर हम 6 महीने तक हनुमान जी की पूजा करते रहे। हम गलत पूजा भी की हमने, तभी हमको दिक्कतें हुई है। लेकिन जब लास्ट बार मैंने अगर 10 तारीख हनुमान को जी होते तो ये कष्ट नहीं आते, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं है, ठीक है, नहीं है। बात आ रही बालाजी है में हम अंदर, जाते थे। अंदर जा रही है। हाँ, बालाजी में हम माने जाते थे, कुछ वहाँ भी से छूट रहो गया जाना। है। बालाजी में हम जाते थे, वहाँ से जाना छूट गया हमारा अभी पिछले महीने ही। बाबा की कृपा हुई तो हम दैत्यों, यहाँ जो आए। दैत्य होते हैं ना, बालाजी बेचारे क्या करेंगे? बालाजी वहाँ क्यों रहेंगे जहाँ दैत्य रहते हैं, जहाँ प्रेत रहेंगे वहाँ वो नहीं रहेंगे, जहाँ वो रहेंगे वहाँ प्रेत नहीं रहेंगे। ऐसा है कि नहीं? जी गुरु जी। जहाँ हनुमान जी रहेंगे वहाँ प्रेत रहेगा, नहीं रहेंगे गुरुदेव। और जहाँ प्रेत रहते हैं वहाँ हनुमान जी को रहेंगे गंदगी में। बिल्कुल सही तो है। फिर मतलब क्या हुआ कि बालाजी वहाँ नहीं। नहीं, तो फिर तो हनुमान जी है नहीं बेचारे, हनुमान जी बदनाम है कि हम तो बालाजी गए और ठीक नहीं हुए, बालाजी गए ये कष्ट है, बालाजी गए कष्ट और बढ़ गए। बेचारे हनुमान जी खामखा पीछे जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं प्रेत, और बदनाम हो रहे हैं बालाजी। अरे पूरे परिवार हनुमान में जी को सुन करके, स्मरण करके ये सब भाग जाते हैं गंदगी। हाँ, जहाँ सभी होती है वहाँ बार बार ये गंदगी नहीं आती। दरबार में क्यों एक ही दिन में खत्म हो जाती है सब? आज आप दरबार आए सब लोग, एक ही दिन में सब स्वस्थ होकर खड़े हुए एक साथ। एक दिन का वैदिक अनुष्ठान कल किया है आपने, आज मेरे सामने खड़े हो केवल आके आप सब एक ही दिन में कैसे स्वस्थ हो जाते हो? क्योंकि स्मृतियां सब नष्ट हो जाती गंदगी की। कहीं कोई ऊत भूत प्रेत और शैतान इस तरह के नहीं होते कि आपको कोई खा जाएगा। ठीक, आप ही पितृ होते हैं जो आप में आतंक और गंदगी मचाए रहते हैं, उनकी मुक्ति होती है, वो जाते हैं, पितृ दोष नष्ट होता है, काल सब दोष कटता है, किरण शत्रु का संतुलन समाप्त होता है और आप स्वस्थ होते हैं। देखिए क्या क्या कष्ट थे आप सब पुरुषों में, जो सब नष्ट हुए एक ही दिन में, कोई शेष नहीं। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रही थी, पसलियों में जकड़न होती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे,
ब्रेन में क्लॉटिंग था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, कार्य से अरुचि हो जाना पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, मुंह में घाव बन रहे थे, जबड़े में जकड़न सुनकर पूरा न समझ पाना, गुदाद्वार में सड़न हो रही थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, गले में घाव व सूजन, यूरेथ्रा में सूजन था, सर्वाइकल पेन होना नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी मुंह में, गले में, रेक्टम में, स्पाइन में, गॉल ब्लैडर में और लीवर में। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां बहुत थी तुम्हारे यहाँ। जी गुरुदेव, अभी पिछले महीने ही मेरे सबसे छोटे भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, वो पीछे खड़ा है। यस, 17 अगस्त उसमें को लिखा जहर है, लेके उसमें लिखा है उस रिपोर्ट कार्ड जी में। लिखा है। और आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियां बहुत थी, ले चलो जल्दी, भागो भागो जल्दी, ले चलो भागो भागो। देखो हत्या आत्महत्या का विचार लिखा आपके रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा जो अब नष्ट हो गया। जी और वाहन चलाते समय नींद ऐसी आने लगना, झपकी सी आने लगना आती थी। महाराज मुझे आती थी, आंखें खुलती नहीं थी और थपकी मार मार के चलाता था गाड़ी, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता। यस, तो बेटा ऐसी स्मृतियां थी जो नष्ट हो गई, अब आपको नींद नहीं आएगी, वो स्मृतियां नष्ट हो गई। अब खूब गाड़ी चलाओ, खूब आपको चैतन्यता रहेगी, है ना। ऐसे ऐसे स्मृतियां रहती बेटा, स्मृतियां ही रोग हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव, हमारे परिवार में 2 महिलाओं को पेशी आती है, यहाँ अभी आने के बाद महिलाओं भी की आई। बातें अलग करें। अब आप सब महाराज अच्छे हो, कोई कष्ट किसी पुरुष सदस्य में नहीं है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी 2018 में अजमेर मेरे घर खून के छींटे आए थे, उसके बाद से मेरा बुद्धि काम करना बंद कर दिया है और पेट बुद्धि चलता ही नहीं है, बुद्धि फ्रेश ने होता ही काम नहीं हूँ। करना बंद कर दिया था, है नहीं है। अब बुद्धि काम कर रही है, अब बुद्धि पहली बार खुली है, लग रहा है कि हम भी हैं पूरा पूरा। आदि मुझे दो बेहोशी में रहते थे, अर्ध निद्रा में रहते थे, आज निद्रा गई, आज बेहोशी गई। ब्लड प्रेशर और इसकी दवा पिछले 4-5 साल से ले रहा हूँ मैं। चलिए, अब कोई ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई तनाव है, ना कोई टेंशन है, ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना घबराहट है, ना बेचैनी है, ना उलझन है, ना कोई कष्ट है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। गुरु जी मैं 2016 से ऐसा मेरा हुआ कि पहले तो मेरे कमरे में कबूतर आके मरने शुरू आते, मेरे कमरे में मरना शुरू हो गए बड़े बड़े कबूतर। फिर मुझे एकदम पैनक्रियाज हुआ, फिर मेरे मुंह से खून आना चालू हुआ, फिर मैं सूख गया बिल्कुल ही। ये दरबार तमाम उस तरह की बातें नहीं करता जिससे आपको तमाम उसमें जाएं पुरानी बातों में। दरबार वर्तमान में रहना सिखाता है। बहुत कुछ हुआ है, दूसरों में भ्रम फैलता है जादू टोने का, इसलिए दरबार इस तरह की बातें नहीं करता है। जो होता है समाप्त कर देता है। क्या समाप्त करता है? गंदी स्मृतियाँ जो बाहर से आती हैं, वो स्मृतियाँ जो आपको कष्ट देती हैं, वो स्मृतियाँ जिनके कारण आप पागल होते हैं धीरे धीरे, वो स्मृतियाँ जिनके कारण आप रोगी बन जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई। आप एकदम टनाटन हो, उठना बैठना तमाम सब कष्टकारी हो गया था, चलना फिरना। और अब आप उठिए बैठिए, एकदम बच्चों की तरह आप भी बन चुके हो, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए हो, फर्स्ट क्लास हो गए हो। खुश रहिए, गुरु जी को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम मेरा। खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरु जी मेरी शादी को 6 साल हो गई और वाइफ है मेरे पास में खड़ी है। अब इनको पता नहीं क्या नेगेटिव ऊर्जा है, ये ऐसी पेशी आती है, हिचकियाँ मारती है और बच्चा गर्भ में खराब हो जाता है। पेशी नहीं, बुद्धि खराब थी, दिमाग में सूजन थी, गंदगी थी, माइका घुसा हुआ था, खूब माइका खूब घुसा हुआ था इनके दिमाग में। हथेली पकड़ी एक दूसरे की। आंखें बंद करो बेटा, दोनों लोग आंखें बंद करो। ओम। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी जाए सक्रिय कर सदा सदा। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूट्रस को फाड़ने वाली, ब्लड बहने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी। आंख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 3 बार।
बच्चा लगता भी हम तो महीने 1.25 महीने से ज़्यादा ऊपर कंज्यूम नहीं हो अब मिसकैरेज हो खत्म, जाता सब पागलों की स्मृतियां गई। अब पागलपन नहीं है, उठा पटक नहीं है, सर पटकना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, सब खत्म। संतान आपकी अवश्य होगी। लेपन नाभि पे और सिर पे दोनों पति पत्नी को करना है 6 महीने। ध्यान रखना, अगर स्वस्थ और सुंदर संतान चाहते हैं तो ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कल महावन में, जो कल महावन होगा उसके संकल्प में ये रहेंगी, उसमें ये 3 लोग रहेंगे, उसमें से धर्म पत्नी आपकी रहेंगी, और 2 लोगों में जो सबसे पहले आपके भाई हमसे बात किए वो रहेंगे और पिताजी रहेंगे। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, बढ़िया हो, टनाटन, कोई कष्ट नहीं, खुश रहो। आप आइए नेक्स्ट। अभी तो पैर क्या? मतलब हाथ पैर में धूजनी सी लग रही। घर पर दिमाग में रहती थी, हाथ पैर में नहीं रहती थी। अब उठो बैठो चेक करो। अब बेटिया बच्चे की तरह बन गई, 2 साल की बच्ची की तरह खड़ी हो। करिए फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। हाँ ऐसे करिए, जल्दी जल्दी। ऐसे बन गई बच्चों की तरह। खुश रहो, उठ बैठ भी नहीं पाती थी। मस्त रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, आप कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, आपको भी एकदम अच्छा। गुरुजी 2 साल से पेशी आ रही है, जिससे शारीरिक और मानसिक सब तरह हाँ के कष्ट बिल्कुल, है, पेशी पूरा आती, शरीर खराब हो पेशी नहीं आ रहे थे, पागल हो रहे थे आप लोग। आप सब पागल हो रहे थे धीरे धीरे। दिमाग सुन लोगे, कुछ समझ में नहीं आता सामने वाला क्या कह रहा है। बिल्कुल पागल हो रहे थे, क्योंकि पितरों की पूजा आप लोग करते थे, इसलिए पितरों की पूजा के कारण पागल हो रहे थे। समझ गए? पितर पागल कर रहे थे और कोई नहीं पागल कर रहे थे। गंदी गंदी हरकतें होती तुम्हारे साथ, खूब खूब गंदी हरकतें होती थी। हाँ, अब कुछ नहीं, सारी गंदगी गई। खुश रहो। कोई पेशी है, कोई किसी प्रकार की कोई पेशी अब मेरा खत्म? भी सर पेशी भारी लग पेशी। रहा है। हाँ ठीक है, लेपन करिएगा सिर पे। खुश रहो। जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए। आपको कोई कष्ट बचा लग रहा है? सिर में दर्द रहता है। आप कोई कष्ट है? मैंने पूछा आप कोई कष्ट बचा? चेक किया? चेक किया? अभी क्या तो फिर वहाँ पे अभी चेक कर लो पहले एक बार, फिर हमसे बताओ बेटा। बिना कष्ट के कुछ फर्स्ट क्लास। खुश रहो। चलिए बहुत हो गया अब कसरत, यहाँ जिम नहीं हो गया बेटा, टनाटन हो। स्त्री से पुरुष बनती जा रही थी धीरे धीरे। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आप भी अच्छी हो गई, कोई कष्ट नहीं। आप भी उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, बुढ़ापा चला गया। आप बैठिए, उठिए। चलिए खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। और कोई आओ, कोई बच्चा भैया? बालक इकट्ठे खड़े हो जाए, जो बच्चे हैं इकट्ठे खड़े हो, सब बच्चे सब इकट्ठे खड़े हो। आप लोग हटे, महिलाएं बच्चे हटे, बच्चे खड़े हो केवल। गुरुजी प्रणाम। चारों बच्चे आंखें बंद करें, देखें यहाँ पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चारों बच्चे, जो पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल नहीं करता था, अब क्या कर रहा है? पढ़ाई लिखाई का मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और चारों बच्चे देखें, मोबाइल देखने कोई मन कर रहा है किसी का, मोबाइल चलाने का? नहीं गुरु। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब पढ़िए लिखिए। आइए नेक्स्ट परिवार।